हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आशिर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस बाबरकत महीने के अंदर ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। चलें बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। जो पहला वाक़या मैं आपको पहली हॉरर स्टोरी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक आमिल साहब की हॉरर स्टोरी है। चलें सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। इन आलिम साहब ने अपना एक आस्ताना बनाया हुआ था और ये अपने इल्म की मदद से लोगों का इलाज किया करते थे। एक दिन ये आलिम साहब खुद एक जिन के बच्चे का शिकार हो गए। एक दिन ये एक जगह से जा रहे थे कि जाते जाते इनको रास्ते में पड़ा एक पत्थर दिखाई दिया। इन्होंने इस पत्थर को अपने पैरों की मदद से साइड पे कर दिया। थोड़ी देर बाद ये घर पर आ गए और घर पर आकर ये आराम करने के लिए लेट गए। सुबह जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने देखा कि इनके पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत दर्द हो रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि उनके पूरे जोड़ के अंदर दर्द हो चुका है। खैर ये जैसे तैसे करके खड़े हुए और इन्होंने अपना इलाज डॉक्टर से कराना शुरू करा। डॉक्टर की काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद इनके इलाज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, यानी कि इनका दर्द सही नहीं हो रहा था। थोड़े दिन बाद इनको पता चला कि ये जहाँ से गुज़रे थे वहाँ पर दरअसल जिन के बच्चे खेल रहे थे। इन्होंने किसी जिन के बच्चे के ऊपर पैर रख दिया था। पैर रखने की वजह से जिन के बच्चे की वहीं मौत हो गई थी और जब से जिन्नात का पूरा ख़ानदान इनके पीछे लग गया। खैर इन्होंने जैसे तैसे करके अपना इलाज कराया, लेकिन आज भी इनकी टांग से दर्द नहीं गया। उस वक्त दरअसल जिन्नात के बच्चे रोड के ऊपर खेल रहे थे। आलिम साहब का गुज़र वहाँ से हो रहा था तो इनको एक रास्ते में पत्थर पड़ा दिखाई दिया। जिस पत्थर के साथ वो खेल रहे थे उन्होंने उस पत्थर को साइड पे कर दिया और बेदियानी में जिन्नात के किसी बच्चे के ऊपर पैर रख दिया। दोस्तों, इस वजह से कहते हैं कि आप कहीं पर भी जाएं तो पहले ये कहें कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है तो यहाँ से आगे पीछे हो जाए। यहाँ तक कि आप रफ़ा हाजत भी करने जाएं तो वहाँ पर भी पहले उन लोगों को बोलें कि यहाँ पर कोई चीज़ है तो साइड पर हो जाए और 2 दफ़ा खांस दें, जिससे वो वहाँ से चली जाती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मखलूक़ें यहाँ पर हैं, इस दुनिया के अंदर आबाद हैं और ये हमसे ज़्यादा हैं। चलें बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। ये जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने चाह रहा हूँ, ये कराची के बहुत ही फेमस एरिया शू मार्केट गार्डन वेस्ट की है, अलमारी वाली गली। यहाँ पर एक कारखाना बना हुआ है। जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं वो जानते होंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कारखाना है और कारखाने के अंदर चादरों की फोल्डिंग वगैरह, जो लोहे की चादरें हैं उनकी फोल्डिंग वगैरह का काम होता है। खैर वहाँ पर जो है, वहाँ का जो ओनर है वो तो वहाँ पर नहीं रहता, वहाँ से अपने कारखाने को बंद करके चला जाता है। अच्छा, इनका जो कारखाना है वो पूरी कच्ची जगह पर बना हुआ है, यानी कि मिट्टी वाली जगह, और उन्होंने जानवर वगैरह भी पाले हुए हैं। और इसके जो ओनर ने उनकी हिफाजत के लिए जो है जानवरों की, वहाँ पर एक बंदे को हायर कर रखा है। जो गांव देहात के बंदे होते हैं उनको रखा हुआ है और वो वहाँ पर रात भी बिताता है। ये जो वाक़या है ये इसी बंदे का है। ये एक दिन वहाँ पर उस कारखाने के अंदर लेटा हुआ था। ये रात के 2 बजे का वक्त था कि इसको आसपास से चहल पहल महसूस हुई। इसको ऐसा लग रहा था जैसे बाकायदा आसपास से कोई जा रहा है या किसी का गुज़र हो रहा है। खैर ये लेटा रहा और ये समझ चुका था कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई दीगर मखलूक मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़यात इसके साथ बढ़ते गए और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जिसको देखकर इसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। लेकिन ये काफ़ी मजबूत दिल का बंदा था। ये वहाँ पर बैठा भी रहा और कहीं भी नहीं गया और ज़्यादा रोया धोया भी नहीं, और आज भी वहाँ पर काम कर रहा है। उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये सो रहा था कि अचानक एक बड़ा लंबा 6 से 6.5 फुट का लंबा आदमी, काला सिया आदमी, उसकी लंबी दाढ़ी, वो अचानक नमूदार हुआ और उससे कहने लगा कि भाईजान ये दरवाज़ा खोलो, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है। वो कहने लगा, आप कौन? मैं तो सबको बाहर निकाल के अंदर से दरवाज़ा लॉक करता हूँ फिर सो जाता हूँ, आप यहाँ कहाँ रह गए? थोड़ी देर बाद उसने भारी आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि दरवाज़े को खोलो जल्दी, मुझे यहाँ से जाना है। उसके दूसरी बार कहने की वजह से वो जो चौकीदार था उसको शक हुआ
वो समझ गया कि ये इंसान नहीं है बल्कि कोई गैर मरई मखलूक है, और वो जल्दी से उठा, उसने दरवाज़ा खोला और देखते ही देखते लम्हों के अंदर वो बंदा वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी वो बंदा वहाँ दिखाई नहीं दिया। हाँ, दीगर मखलूक़ें ज़रूर दिखाई दी, कभी किसी बेस में कभी किसी बेस में। उसको पता है कि वहाँ पर पूरी इनकी आबादी है, लेकिन वो डरता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी मजबूत दिल का मालिक है और वो गांव देहात में रहने वाला है। गांव देहात में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि आबादी नहीं होती। तो ये थे दो वाक़यात, आई होप कि भी ये दोनों वाक़यात आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे और वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।